हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आशा रखता हूँ आप मस्त होंगे। मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता .com। आज हम देखेंगे दोस्तों एक फाइल को, पीडीएफ फाइल को डिजिटली साइन कैसे करें। अगर आपको हमारा टैक्स कंप्लायंस रिलेटेड सेवाओं का बेनिफिट लेना है तो आपको कॉल करना है 8000028250 और हमारी वेबसाइट जो है उसका वेब एड्रेस है www.legalsahayata.com। हम आपको लीगल और टैक्स कंप्लायंस रिलेटेड सारी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। आज का मेरा मुद्दा है जो डिजिटली किसी भी फाइन को साइन करना हो तो कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको कोई एक डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए आपके पास एक कोई फाइल होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये फाइल है, मैं उसको एक न्यू फोल्डर में रख लेता हूँ। रूल्स ऑफ ओरिजिन करके एक फाइल है, इस फाइल को मुझे डिजिटली साइन करना है। तो मेरे पास सबसे पहले देख लो कि एडोब कौन से वर्जन में मैंने खोला है। एडोबी एक्रोबैट है मेरे पास। एक्रोबैट में मैंने ये फाइल खोल रखी है। आप डीसी वर्जन भी खोल सकते हो, एडोब रीडर का डीसी, एडोब डीसी भी कर सकते हो। तो उसमें एक ऑप्शन आएगा व्यू मोर, यहाँ पे आप जाओगे। अगर आपको ये विंडो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको ऑल टूल्स में जाना है। ऑल टूल्स में व्यू मोर आएगा। व्यू मोर में आपको यूजर सर्टिफिकेट ऑप्शन चूज करना है। यूजर सर्टिफिकेट चूज करके आपको डिजिटली साइन का ऑप्शन आएगा और आपकी फाइल में जहाँ पे भी खाली जगह दिखे आपको वहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देना है, चौरस बॉक्स बनाना है और ऐसे आपका डिजिटल सिग्नेचर खुल जाएगा जैसे इस तरह आपको दिख रहा है और उसको आपको साइन कर देना। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो एक बार रिफ्रेश आईडी लिस्ट कर सकते हो और अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो आपको उसका ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और जो फाइल है उसको आपको कोई एक्सटेंशन दे देना है, जैसे कि साइंड फाइल। ऐसे मैंने एक्सटेंशन दे दिया तो ये फाइल साइंड हो गई, जिसमें मेरा ये डिजिटल सिग्नेचर आ गया। इसमें आपको क्या होगा, हर एक पेज पे अलग अलग करना होगा जहाँ पे करने होगा। अगर आपको एक साथ करना है तो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा इसके ड्राइवर्स कहाँ से डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको pentasign.com वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा pentasign.com, जो डिजिटल सिग्नेचर का ही एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। उधर डाउनलोड्स में आपको जो डिजिटल सिग्नेचर है ना आपके पास, उस हिसाब से आपको ड्राइवर्स डाउनलोड करना है। डिजिटल सिग्नेचर जो फिजिकल है उसके ऊपर लिखा होगा वॉच डेटा या प्रॉक्सी की या तो फिर HYP 2003 या फिर ई पास टोकन ड्राइवर या एम टोकन, ऐसे कुछ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास एम टोकन का एक डीएससी है, फिर ई पास भी लिखा हुआ हो सकता है या HYP लिखा हो, तो जो भी उसके ऊपर लिखा है उसका ड्राइवर यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। जैसे मेरे में प्रॉक्सी की है तो प्रॉक्सी की का मैं यहाँ पे ड्राइवर डाउनलोड करूँगा। अगर आपको पेंटासाइन में से भी नहीं मिलता तो आप गूगल से भी उसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो, प्रॉक्सी की ड्राइवर्स ऐसा डायरेक्ट लिखोगे ना तो भी आपको वही वेबसाइट पे ले जाएगा, प्रॉक्सी की सपोर्ट, उसमें आपको ड्राइवर्स पे ले जाएगा। ये विंडोज़ ऑल वर्जन वाला आपको ड्राइवर्स डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, यानी कि डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद मैं इंस्टॉल करूँगा। न्यू जिप फाइल है, उसको सबसे पहले मैं अनजिप करूँगा। फोल्डर बन गया, फोल्डर में मैंने डाल दिया, फिर उसको इंस्टॉल कर देना है। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस, यस करके उसे इंस्टॉल कर देना है। मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल हो जाएगा ना तो यहाँ पे आपका सिस्टम ट्रे है ना, वहाँ पे वो दिख जाएगा और उसे आप लॉगिन करके उसको डिजिटली साइन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब एक दूसरा तरीका है जो आइस गेट वाला तरीका है। आइस गेट करने के लिए सबसे पहले आपके में जावा होने चाहिए। जावा के अंदर आपको कन्फिगर जावा में जाना है। कन्फिगर जावा में सिक्योरिटीज़ में जाना है, वहाँ पे आपको एडिट साइट लिस्ट में icegate.gov.in जो वेबसाइट है उसको ऐड कर देना है। वेबसाइट का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, आप आइसगेट यहाँ पे गूगल में लिखोगे तो भी आ जाएगा, icegate.gov.in। वहाँ पे ओल्ड वेबसाइट पे होम पेज पे जाना है और होम पेज पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉमन साइनर यूटिलिटी। इस तरीके से आपके हर एक पेज पे साइन आ जाएगी
और वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पीडीएफ फाइल साइनिंग, साइन पीडीएफ। फिर जो लोकेशन पे आपकी फाइल पड़ी है ना, जैसे मेरे डी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूट्यूब में पड़ी है, एक फोल्डर है मेरा यूट्यूब, उसमें मैंने न्यू फोल्डर बनाया है। न्यू फोल्डर में मुझे ये फाइल पड़ी है, उसको साइन करना है, रूल्स ऑफ ओरिजिन वाली। फिर मेरे को मेरा यहाँ पे नाम मिल जाएगा, जितनी भी अवेलेबल डिजिटल सिग्नेचर होगी। फिर मेरे को ओके करना है। ओके करने सॉरी मैंने यहाँ पे एडोब सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे ट्रू ट्रू आएगा और फिर वो फाइल, यहाँ पे पासवर्ड डालना, मैंने एक बार और पासवर्ड डाला पहले, इसलिए वो मांग नहीं रहा है, लेकिन आपको पासवर्ड डालना है। भले भी यहाँ पे ऐसा कुछ एरर आ गया, लेकिन वो जहाँ पे भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो फाइल साइन होके पड़ी हुई नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये फाइल ओरिजिनल थी, यहाँ पे साइंड फाइल जो एक्सटेंशन आ गया, साइंड सफिक्स आ गया, वो मेरी साइंड फाइल है, जिसके हर एक पेज पे मेरे को साइन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर वैलिड और डिजिटली साइन बाय जो पर्सन है उसका नाम आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप डिजिटली साइन कर सकते हो फाइल को। और जो मैं जावा का सेटिंग बता रहा था, जावा के अंदर आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगर जावा में जाना है। कॉन्फ़िगर जावा के अंदर आपको एडिट साइट लिस्ट में iceGate.gov.in और उसकी दोनों ही वेबसाइट है। देखो iceGate.gov.in पे जाओगे तो यहाँ पे एक न्यू वेबसाइट और ओल्ड वेबसाइट दोनों को ही उसके एक्सेप्शन लिस्ट में डाल देना है। तो ऐड बटन दबाना है। ऐड बटन दबाने के बाद सबसे नीचे आ जाना है, वहाँ पे ये जो लाल दिख रहा है वहाँ पे आपको वो साइट पेस्ट कर देना है और ऐड बटन दबा के ओके दबा देना है। उसके बाद आपको एडवांस में इस तरह से कर देना है। डीबगिंग में सारा खाली होना चाहिए। जावा कंसोल में हाइड कंसोल, डिफ़ॉल्ट जावा फॉर विंडोज़ ब्राउज़र में ये माइक्रोसॉफ्ट वाला सिलेक्ट होगा। मोजिला वाला सिलेक्ट कर लोगे तो भी ठीक है। शॉर्टकट क्रिएशन में आस्क यूज़र इफ़ अनट्रस्टेड, JNLP फाइल में प्रॉम्प्ट यूज़र, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल इफ हिंटेड, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट सिक्योरिटी सेटिंग में सारा सिलेक्ट, लास्ट वाला अनसिलेक्ट। मिक्स कोड में अनेबल शो वार्निंग इफ नीडेड। फिर परफॉर्म साइन कोड में ऑल सर्टिफिकेट्स इन द चेन ऑफ ट्रस्ट। चेक फॉर साइन कोड में बोथ CRS एंड OCSP परफॉर्म TLS सर्टिफिकेट रिवोकेशन चेक्स ऑन में ऑल सर्टिफिकेट्स इन द चेन ऑफ ट्रस्ट। चेक फॉर TLS सर्टिफिकेट रिवोकेशन यूजिंग में बोथ CRLSP एंड OCSP। और एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स में सारा सिलेक्ट कर देना। ज़्यादातर ये TLS 1 2 3 वाला है ना, वो सिलेक्ट आपके में नहीं होगा, या हेलो वाला नहीं होगा, तो वो हेलो वाला भी सिलेक्ट कर देना है, क्लाइंट हेलो वाला। और ये मिसलेनियस में भी 2 सेटिंग्स ओके कर देने हैं। सिक्योरिटीज़ में अगर आपका वेरी हाई है तो हाई कर देना है। जनरल सेटिंग्स में जाके एक बार सेटिंग्स में जाके डिलीट फाइल्स कर देना है एक बार। अगर टेम्पररी फाइल है तो पहले 2 वाले कैश है वो डिलीट करने, तीसरा वाला मत कीजिएगा। तो कुछ भी आपको एरर होगी वो सॉल्व हो जाएगी और इस तरह से आप फाइल को डिजिटली साइन कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम kalpshahslegalsahayata.com, जिसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड GST रिफंड, GST रिटर्न, एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट का आपको गाइडेंस, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट का गाइडेंस, बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग वगैरह का गाइडेंस देते हैं। अब मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। अगर आपको बायर फाइंड करने हैं तो जो आपकी प्रोडक्ट है ना और जिस देश में आप बेचना चाहते हो ना, तो उस देश का आपको google.com खोलना है और उस प्रोडक्ट के ट्रेडर्स ढूंढने। जैसे ऑस्ट्रेलिया के google.com.au है, तो मैं google.com.au में जाता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी होलसेलर्स इन मेलबॉर्न। स्टेशनरी होलसेलर्स इन मेलबॉर्न। इन मेलबॉर्न, तो आपको वो होलसेलर के गूगल प्रोफाइल वगैरह मिल जाएगी, माय ऑफिस स्टेशनर। फिर आप उसको, अगर आप स्टेशनरी बेचना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो उधर उसको आप बेचने के लिए कॉल वगैरह कर सकते हो। तो इस तरह से आप बायर फाइंडिंग भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।